अष्टपहर मेरे सिर पर रहो। परमात्मा को साथ ले जा रहे हैं। आधा अंश परमात्मा का लिया। जैसे भगवान राम आए, राम अंशधारी थे। राम का जन्म 12 कलाओं से हुआ था। कृष्ण आए, कृष्ण का जन्म 16 कला से, पूर्ण ब्रह्म का अवतार था। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते और बढ़ता, अपनी कला घटती जाती है और एक पक्ष में कला बढ़ती जाती है। तो सिंगाजी बाबा भी आदि ब्रह्म का अंश लेकर प्रकट हो रहे। आदि ब्रह्म का, आदि ब्रह्म को लेकर साथ किया। सच्चा साहेब मेरे साहेब बनकर 24 घंटे अष्टपहर मेरे सिर पर रहो। क्योंकि दुराचारी लोग में जा रहा हूं, जहां समस्त आसुरी वृत्ति का बाहुल्य है, उस एरिया में जा रहा हूं, उस प्रांत में जा रहा हूं। मुझे बहुत पावर चाहिए। अनहोनी होनी हो जाए, होनी अनहोनी हो जाए, मैं जो सोचूं वह कलयुग में हो, तभी उन लोगों को मोड़ दे सकता हूं। बच्चे को समझाने के लिए पहले चॉकलेट टॉफी पकड़ाई जाती है, वो रोता है। उसका रोना बंद करने के लिए उसको कुछ पकड़ाना पड़ता है, तब वो शांत होता है। उसको समझाने के लिए खिलौने देना पड़ता है। कब तक बच्चे खिलौने कब तक खेलेगा? खेलते ही रहेगा। एक समय वो आएगी कि वो खिलौने तुम दोगे तो नहीं लेगा। जब उसमें वो समझ जग जाएगी, वो खिलौने ऑटोमेटिक छोड़ देगा। तो महापुरुष भी यहां संसार में आते हैं, अपनी तरफ मोड़ने के लिए पहले भौतिक वस्तुओं को पकड़ाते हैं और धीरे 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 फिर उनको अपने तरफ मोड़ते हैं। कोई भगवान, कोई देवता, कोई साधु, कभी हम कामना करते हैं और वो चीज की हमको उपलब्धि हो जाए तो हम वहां सरेंडर नहीं हो जाते? होते हो कि नहीं? तो सिंगाजी बाबा आदि शक्ति, आदि ब्रह्म का अंश ले रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, मैं घोर मृत्यु लोक में और घोर कलिकाल में जा रहा हूं और ऐसे प्रांत में जा रहा हूं जहां चारों वर्णों ने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। चारों वर्ण कर्म असधारे, सब अपने लक्ष्य से भटक गए। तो हमारे किस दुख का निवारण करने के लिए वो परमात्मा इंतजाम कर रहा है। यहां चौपाई आती है, खेमदास बाबा लिखते हैं कि आदि पुरुष जब किया विचारा, दुखी जीव सब देखी अपार। सब जीवों को ऐसा थोड़ा बहुत दुखी थोड़ी, अपार दुखी, दुख का अंबार लगा। तो किस दुख की कल्पना कर रहे हैं? कोई की गरीबी के दुख के लिए नहीं, कि किसी की संतान नहीं है उसके दुख के लिए, कोई को नौकरी नहीं लग रही उसके दुख के लिए नहीं,
कोई चुनाव जीत रहा उस हार रहा उसके दुख के लिए नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में 5 दुख माने जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 दुख ज्ञानी के लिए। अपनी बात नहीं है, अपने लिए तो दुख सहस्त्र नाम बनाना पड़ेगा। हमारे लिए तो दुख ही दुख है, नहीं है तो उधार पड़ोसी से ले लेते हैं। पड़ोसी का सुख हमारे लिए दुख बन जाता है कि नहीं? किसी का माला पहनना हमारे लिए दुख बन जाता है। किसी की प्रशंसा, किसी का सम्मान हमारे लिए तकलीफ। कि कोई की प्रशंसा होती हो, किसी का बहुत सम्मान बढ़ रहा हो तो खुशी होती है। लाखों में कोई एक ऐसा महापुरुष है जो दूसरे की खुशी को देखकर खुश होता हो। घर का दुख नहीं, उधार। कोई की ज्यादा फसल हो रही तो दुख होता है कि नहीं? सब दुखी। एक बाबा दूसरे बाबा से दुखी, ज्यादा क्या कहे। कोई अच्छा प्रवचन करने वाला आ जाए, अच्छा क्लियर करने वाला, जो उस विषय को अच्छी तरीके से क्लियर करता हो, तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि जिस विषय को मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूं, एक व्यक्ति आया है समाज में जो उस विषय को पूर्ण रूप से क्लियर कर रहा है, स्वीकार करने में क्या हर्ज है। पर नहीं, ईर्ष्या का रोग बहुत बुरा है। पर ज्ञानी का दुख और भी 4 दुख कम कर दो, केवल एक दुख है। किस बात का दुख है? ज्ञानी का दुख कौन सा हो सकता है? ये किस दुख का इलाज कर रहे हैं? ये आज जो शुरू हुआ है, ये दुख का ही इलाज है। ये भी हॉस्पिटल है, वहां शरीर का है, जहां शरीर की बीमारी को ठीक किया जाता है। ये मन की बीमारी को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। मन बीमार नहीं है, उसकी बीमारी निकालने के लिए, उसको निरोग बनाने के लिए, उसको निर्मल बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए इंतजाम किए। कथा, भागवत, सत्संग, पूजा, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, ये सब पवित्र करने के साधन है। तो उस दुख का निवारण करने के लिए उस परमात्मा को विचार हो रहा है कि हे जीव, मैंने तो एक लीला की थी और तुझे किस लिए भेजा था। अपने को तो मालूम, आप लोगों को तो मालूम है तुम किस लिए आए हो। भाई हम चिंगाजी से यहां आए हैं तो हम उद्देश्य लेकर आए। कुछ कोई चलो 5 दिन के लिए कथा है, कथा का उद्देश्य लेकर हम यहाँ आए हैं। तुम भी अपने गंतव्य से जब किसी दूसरी जगह जाते हो तो कोई उद्देश्य लेकर नहीं जाते, कोई काम लेकर नहीं जाते। जाते हो कि नहीं? शादी में, बाजार में, ऑफिस में, जहां भी जिस विषय, जिस क्षेत्र का भी कार्य हो, उद्देश्य लेकर आवागमन होता है। तो हमारे मानव जीवन का भी क्या उद्देश्य हो सकता है?
यही जो हम कर रहे हैं। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? वो तो सब कर रहे हैं, जानवर भी, पेड़ पौधे भी। एक पेड़ से दूसरा पेड़ पैदा हो रहा है, वो भी एनर्जी लेते हैं, आहार लेते हैं। जानवर भी वही कर रहे हैं, और जो जानवर कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। वो भी खाते हैं, वो भी मलमूत्र त्यागते हैं, वो भी घर बार बनाते हैं। जिसकी जैसी औकात है बनाता है अपना घर। जमीन में रहने वाला जमीन में बिल बनाता है, पेड़ पे रहने वाला घोंसला बनाता है, जल में रहने वाला जलचर जीव जल में घर बनाता है। बनाते हैं। अपने बच्चों से सबको मोह है, कई किलोमीटर जाकर चुन चुन कर बच्चों के लिए घोंसले में लाते हैं। हाँ, वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं, और हम भी। हम उनसे ज्यादा और क्या कर रहे हैं? तो हम जो लक्ष्य लेकर आए थे उस लक्ष्य से हम भटक गए। हम अपने घर का रास्ता भूल गए और यही चक्कर मारे। तो परमात्मा बड़ा दुखी हो रहा है, क्योंकि वो जगत पिता है, हम उसकी संतान हैं। अपने पुत्र की दुर्गति हो तो पिता को तकलीफ होती है कि नहीं? अपना पुत्र बिगड़ जाए, लौकिक दृष्टि में विकास न करे, समाज की नजरों से गिर जाए, अपने स्तर से गिर जाए, तो पिता को तकलीफ होती है कि नहीं? कि मेरा नाम बदनाम कर दिया, मेरे कुल को लजा दिया। होते हैं कि नहीं? पिता दुखी होता है। तो ये शरीर वाले पिता की हाल है। लेकिन वो जगत पिता जो आत्मा का पिता है, ये शरीर का पिता है, ये चमड़े वाले का पिता है, जो ऐसी कल्पना करता है भौतिक वस्तु पदार्थों की और दुखी होता है। लेकिन वो परम पिता जो हमारा सबका जन्मदाता है, जिससे हमारा सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो पिता वो दुखी हो रहा है कि तू अपने स्वरूप को भूल गया। तू कौन है? तू अपने घर को भूल गया। मैंने तो तुझे एक व्यापार करने के लिए भेजा था। जैसे विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर व्यापार करती है और कमाई करके अपने देश में लौटती है, तो ये जीव भी जो है ये इस देश का रहने वाला नहीं है। ये यहां जो आया है एक व्यापार की दृष्टि से आया है। हम सब व्यापारी लोग, काय का व्यापार करने के लिए? हम व्यापारी हरि नाम का सौदा करने को आए। किसका व्यापार करने के लिए? हरि नाम का सौदा करने के लिए, हरि नाम का व्यापार करने के लिए। और वो व्यापार ऐसा करें, इतनी कमाई करें कि यहां से माला माल होकर लौटे। परंतु वो जिस उद्देश्य को लेके आए थे वो तो भूल गए। आए तो थे हरि नाम को, सो तो नहीं बिसाया, सौदा तो साचा किया नहीं, सब झूठा मन लाया। अब ये जगत सत्य है क्या? अपनी अज्ञानता हमको ही मिटाना पड़ेगा। हमारे घर में दीपक हमको ही लगाना पड़ेगा। हमारे घर में कहां रखी है वस्तु वो हमको मालूम है। कहां कचरा है, कहां क्या है, वो निकालना हमको ही, क्योंकि हमारे घर का कोना कोना हमारा देखा हुआ है। कोई पड़ोसी को नहीं मालूम है तुम्हारे घर में क्या क्या रखा है। ये भी 10 द्वार वाला एक मकान है, इसमें भी इंद्रिय रूपी द्वार से कई कचरे अंदर घुसते हैं। तो हमारी कमी हमको ही निकालना पड़ेगा।
क्या जगत सत्य है? क्या सत्य है कि तोता रटन बना ली हमने सब, बड़े रामायण के ज्ञाता बन गए हम लोग। एक एक चौपाई जब सभा लगती है बोलने के लिए, धार्मिक बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, एक दूसरे को बोलने नहीं देता, पर कभी उस चौपाई का अनुसरण किया है? उसको कभी क्रियात्मक बनाया है कि खाली बोलने से ही ज्ञान हो जाता है, हो जाएगा? ज्ञान बोलने का ही विषय है क्या? कभी अपनाया है उसको? और जब तक नहीं अपनाओगे, दवाई नहीं लोगे, जब तक बीमारी कैसी भागेगी? हाँ, भले पाटल एमबीबीएस का इलाज लाके घर में रख, जब तक दवाई नहीं लोगे, पेट में खून में जब तक दवाई संचार नहीं होगी, तब तक मलेरिया के, टाइफाइड के कीटाणु खत्म कैसे होंगे? नहीं हो सकते। तो जब तक हम वो ज्ञान की गोली नहीं लेंगे, तब तक अज्ञान के कीटाणु समाप्त कैसे होंगे? तो हमारा दुख का निवारण करने के लिए वो परमात्मा को चिंता हो रही है कि क्या दुखी हो गए हैं, एक ही एक से लड़ रहा है, एक ही एक से मित्रता कर रहा है, एक ही एक से शत्रुता कर रहा है। मिट्टी का घोड़ा मिट्टी के घोड़े से लड़ रहा है। कभी तुमने मार्क किया हो तो हमारे घर शीशा टंगा हुआ होता है, कांच, उसमें कभी कभी देखो चिड़िया आके बार बार टकराती है। चिड़िया आकर शीशे से बार बार टकराती है, उस कांच में चोंच मारती है, क्योंकि उसको उसमें दूसरी चिड़िया दिखाई दे रही है। तो वो उस चिड़िया से या तो प्रेम करना चाह रही है या फिर शत्रुता करना चाह रही है, लड़ रही है। तो शीशे में दूसरी चिड़िया है क्या? पर वो कांच में जो चिड़ी दिखाई दे रही है उसको दूसरी चिड़ी समझकर मार रही है या फिर प्रेम कर रही है, उसी की परछाई से। बस जो चिड़ी को हुआ है वो हमको हो गया है। हम भी अपने से ही राग, अपने से ही द्वेष, अपने से ही सब कुछ हो रहा है, एक के अलावा कुछ नहीं है। चिड़िया वाला ज्ञान हमको हो गया, जबकि चिड़िया की अकल मारी गई कि मेरी ही परछाई देख रही है, दूसरी चिड़िया नहीं है। ये कांच के कारण, इस प्रतिबिंब के कारण मेरा ही स्वरूप इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो हम भी अपने से ही सब कुछ। तो भगवान को बड़ा विचार हो रहा है कि क्या है, एक ही है, एक ही मिट्टी से सब बने हैं। अच्छा, सब कितने तत्व के बने हुए हैं? इस शरीर को कितने तत्वों का बनाया है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर यानी मिलावट, इतने को सबको मिलाकर पंच तत्व से ये अधम शरीर की रचना की है। अब ऐसा थोड़ी कि पड़ोसी में चार ही तत्व हैं, 5-5 सबको दिए कि नहीं? किसी के खून में कालापन है, किसी का सफेद है, किसी का हरा है, गड़बड़ क्या है? तो वो परमात्मा तो को बना रहा है कि मैंने तो अपने घर आने के लिए तुझे साधन दिया था, पर तू उस साधन को वहीं घुमाने में बर्बाद कर रहा है।
तो फिर रूप बदल कर आया। फिर 4 हाथ लेकर शंख चक्र गदा पद्म लेकर नहीं आया, फिर वो हमारे ही रूप में आया, मानव बनकर, गुरु बनकर, संत बनकर, साधु बनकर, मंडलेश्वर बनकर, शंकराचार्य बनकर, विवेकानंद बनकर, बुद्ध बनकर, महावीर बनकर वो परमात्मा ही प्रकट हुआ। और वो हमारी भूल को मिटा रहे कि ये तेरी भूल है जो तूने अपने आप को मान लिया, वो तू नहीं है। सपना देख रहा, जाग, इस स्वप्न से जाग और अपने आप को जानने का प्रयास कर, तू कौन है। तो चारों वर्णों ने अपने धर्म छोड़ दिए, सब पशु हो गए, पशु से भी बेहतर हो गए। गाय क्या खाती है? गाय का भोजन क्या है? घास। वो घास को छोड़कर और कोई खाती है? खाती है? कुत्ते के सामने अंगूर रखो, मौसम्बी रखो, खाएगा? कुत्ता खाएगा? नहीं। मांस रखोगे तो खा जाएगा। कुत्ता समझता है कि ये फल फ्रूट आदमी के लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भगवान ने दूसरी चीज बनाई है। मर्यादा में रहते हैं, दूसरे का हक नहीं छीनते, वो फल फ्रूट नहीं खाएगा। हमने हम कहां जा रहे हैं? एक कुत्ते के पास ईमान है, वो दूसरे का हक नहीं खाता, और हम तो आज गिद्ध देखने को मिल रहे हैं कहीं। गिद्ध है, मेरे को मालूम है गिद्ध। अब पंख वाले नहीं, अब पांव वाले गिद्ध हो गए हैं, इसलिए पंख वाले पक्षियों की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा अपनी आवश्यकता क्या है? एक सफाई कर्मचारी था परमात्मा की प्रकृति में, एक ढोर मरता था तो 1 घंटे में साफ कर देते थे। हम मानव ही खाने लगा है तो फिर उसकी जरूरत क्या है? गाय मांस खाती है? मर्यादा है, उसके लिए जो परमात्मा ने नियुक्त किया है वो वही आहार लेती है। स्टाक बनाते हैं ये सब जानवर लोग अपने जैसा। धन का, अनाज का, कपड़े का स्टाक बनाते हैं। नो, आज खा लिया, कल की कोई चिंता नहीं, कल को कल देखेंगे। हम कितने चिंतित हैं। वो भोग कब भोगते हैं? जब उनको प्रजनन करना होता है, जब सृष्टि का निर्माण करना होता है, तब सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए। मानो जागो, जागो, हम पशु से भी नीचे गिरते जा रहे हैं। जो अकल जानवरों में है वो हमारे में नहीं है। वो एक बार काम वासना भोगते हैं, फिर नर पशु और मादा पशु दोनों साथ में रहते हैं, पर वो हमारी जैसी वृत्ति नहीं है उनकी, वो वासना वाला। मानव कितना गिर गया है। कहां जाओ? हमने दूसरे के हक को भी खा गए।
जानवरों के हक को भी छीन कर खा गए, पेट को शमशान घाट बना लिया। तुम मुर्दे को फेंकने के लिए जाते हो तो नहाते हो कि? अरे पीछे पीछे जा रहे हैं, उसको कंधा भी नहीं दिया। कभी टच कर लेते तो चलो कोई बात नहीं, उसको कंधा तक भी नहीं दिया। तो भी घर आकर नहाते हो। और मरे हुए बकरे को, मरे हुए मुर्गे को, मरे हुए सूअर को पेट में रख लेते हो। मुर्दे को कहां फूका जाता है? मुर्दे की जगह कहां है? शमशान। तो तुम मुर्दे को पेट में भर रहे हो। तुम मानो कि दानो हो? राक्षस भी अकलवर थे, वो भी, उनके पास भी नीति थी, मर्यादा थी। हम तो राक्षस से भी गए गुजरे हो गए। अपना चुनाव करो। परमात्मा ने हमारे लिए जो व्यवस्था की है उसका उपयोग करो। तुम्हारे लिए खाने पीने की कोई कमी रखी है उस परमात्मा ने? क्या क्या बनाया है तुम्हारे लिए, क्या क्या व्यवस्थाएं की है, फिर भी मरे जा रहे हो। किसी का जीवन लूट कर उसकी हत्या करके तुम सुख चाहते हो, मिलेगा? किसी को दुख पहुंचाकर सुख प्राप्त करोगे? कर सकते हो क्या? अभी गेहूं बोया तो उड़ जाऊंगे कहीं, काई काटना पड़ो। गेहूं बोए थे तो गेहूं काटेंगे। अब कितना बोया है? एक बोरा बोया तो कितना मिलेगा? एक ही बोरा कि एक बोरा का 50 किलो कर देगा वो? एक बोरे के 20 बोरे देता है कि नहीं? फिर लेगा जब। एक बार किसी जीव को मारा है तो तुमको कितनी बार मरना पड़ेगा? जब वो एक के अनेक करके देता है बदले में, तो लेगा भी तो खाल खींच लेगा। समझ में आ जाएगी जब यम की लाठी पड़ेगी, जब भोग योनियों में जब जाओगे, पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई कर्म ऐसा मत करो कि तुम्हारे लिए वो कर्म प्रारब्ध बन जाए, तुम्हारे लिए भोग बन जाए। मत करो ऐसा कर्म, तुम्हारे लिए भोग का कारण बनेगा। ये दूसरे को दुख नहीं दे रहे हो, तुम तुम्हारे ही इंतजाम कर रहे हो, तुम्हारा ही इलाज है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करो, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखा कर सुख नहीं प्राप्त कर सकोगे। एक बार छुरी चलाई है तो 20 बार तुम्हारी गर्दन भी कटेगी। तैयार रहो, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए अन्याय मत करो, होश में आओ। होश में आओ, तुम कौन हो? जागो, ये जागने का समय है। अपना उपयोग करो, जो अपने को दिया है उसका उपयोग करो। क्या नशा करते हो? 2-3 घंटे में नशा उतर जाए। नशा करके आप कीर्ति करवाते हो। तुम्हारी पूजा करेंगे, दारू पी के कोई पांडाल में आ जाए तो उसको माला पहनाओगे, स्वागत करोगे उसका, उसको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, अच्छा व्यक्ति कहेंगे उसको। भागवत की कथा आप सब लोगों ने सुनी है। और सबको काम दिए थे, चारों आदमियों को, कि तू ये करना, तू ये करना, तू वो करना। छत्री को क्या काम दिया? छत्री धर्म क्या है?
छतरी का क्या काम है? घाम से बचाना, पानी से बचाना। बचाती है कि नहीं? रक्षा करती है कि नहीं? कि गर्दन काटना, छतरी हो तो छतरी धर्म को पहचानो। छतरी क्या है? राम क्या थे? राम कौन थे? राम ने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का विश्लेषण रामायण के अंदर किया है। राम ने कोई बकरा काटा था? कोई मुर्गे की जान ली थी? दारू पी के बारात में ढोंग किए थे? कभी दारू पी के कभी नाली में गिरे थे? क्यों व्यवधान कर रहे हो? क्यों समाज को तकलीफ देते हो? अपने मूल में आ जाओ। क्षत्रिय का धर्म है देश की, गौ की, ब्राह्मण की, संतों की रक्षा करना और रक्षा करते करते अपना प्राण न्यौछावर कर देना। क्षत्रिय धर्म निभाया राम ने। वो तो राजा बन रहा था, पर ठोकर देती अयोध्या के राज्य को, चक्रवर्ती राज्य को, और महापुरुषों की सेवा करने के लिए, राक्षसों से इस धरती को मुक्त करने के लिए बलकल वस्त्र पहनकर नंगे पांव, एक मुट्ठी आटा भी नहीं धरा, 14 बरस के लिए वन में निकले। राम क्षत्रिय धर्म सिखा रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं, त्याग सिखा रहे हैं, शांति सिखा रहे हैं कि सहनशीलता कैसी होनी चाहिए, त्याग कैसे होना चाहिए। हंसते हंसते राजपद त्याग दिया, हंसते हंसते, दुखी होकर थोड़ी। अब रक्षक भक्षक हो रहा है। जिसको रक्षा करने का दायित्व दिया है वही भक्षक हो गया, वही खाने लग गया। उनका काम क्या है? ढाबे पे बैठना, इधर उधर की फालतू बातें करना, ब्राह्मण का काम है कि समाज को ज्ञान दे और सबको ब्रह्म जना दे, सबके भीतर ब्रह्म को पैदा कर दे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। यह जाति की पूजा नहीं होती इस संसार के अंदर, यहां पद पूजा नहीं जाता, यहां धन की पूजा नहीं होती, यहां कर्म की पूजा होती है, यहां उसके चरित्र की पूजा होती है। चारों वर्ण कर्म हस्तारे। श्रृंगी ऋषि को परमात्मा करे कि चारों वर्णों ने अपना कर्म धर्म सब त्याग दिया, लोग सब पद भ्रष्ट हो गए, सबने अपनी ब्रह्मता खो दी, सब जीव हो गए, सब जन्मने मरने वाले हो गए, किसी जाति के व्यक्ति बनकर खड़े हो गए। मेरे से सब पद पूरा तोड़ लिया, भटक गए, दुखी हो गए, कलह कल्पना से, राग द्वेष से, काम से सब जल रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। तो हमको अपनी ब्रह्मता को याद दिलाने के लिए वो परम पिता परमात्मा आदि पुरुष इलाज कर रहा है। एक हमारे लिए दूत भेज रहा है जो भटके हुए को अपने मार्ग पर प्रकाश करके और अपने घर का मार्गदर्शन करते। तो श्रृंगी ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जब मैं जन्म लूंगा पंच तत्व का शरीर धारण करना पड़ेगा, 3 गुण होंगे, समाज बनेगा,
परिवार बनेगा, और वहां जब जाऊंगा तो नाना प्रकार के कर्म करना पड़ेगा। मन नाम की चीज का जन्म होगा। बस ये मन ही बाधक है। चंचला मना कृष्ण, गीता कहती है। मन ही के कारण हम जीव हो गए हैं। मन को एक घोड़े की उपाधि दी है, मन को हाथी की उपाधि दी, मन को दर्पण की उपाधि दी, मन को मृग की उपाधि दी, मन को कई उपाधियां हमारे महापुरुषों ने दी। यह सिंगाजी बाबा मन को एक घोड़े की उपाधि दे कि जीन लगाम उतरने न पावे, चलने न पावे घोड़ा। मेरे मन घोड़े के ऊपर से ज्ञान और वैराग्य की जीन लगाम उतरना नहीं चाहिए। चलने न पावे घोड़ा, मेरे बिना अनुमति के ये घोड़ा एक कदम भी किसी विषय की तरफ दौड़े, किसी वस्तु पदार्थ की तरफ जाए नहीं। मन तो हुआ है, सबका हुआ। जो भी व्यक्ति बनकर आया हो, मन का जन्म हुआ है। चाहे किसी का शरीर हो, साधारण मानव हो या कोई महापुरुष हो या कोई अवतार हो, बनी है मन नाम की चीज। पर वो मन के ऊपर बैठ, वो मन के ऊपर बैठ गए और हमारे ऊपर इतना फर्क है। हमको मन दौड़ा रहा है और वो मन को दौड़ा रहा है। मन जब बनता है तो उनकी हाजिरी में बनता है। वो मन को जानते हैं, मन की हरकत को पहचानते हैं, उनके पास लगाम है, और हमारा मन घोड़ा बिना जीन लगाम के हैं, उठ पटांग जा रहा है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आशा में, तृष्णा में दौड़ रहा है और मन के पीछे दौड़ रहा है। तो श्रृंगी ऋषि उस परमात्मा से कह रहे हैं कि मेरे मन घोड़े के ऊपर से ज्ञान और वैराग्य की जीन लगाम उतरने न पाए, मैं अपनी ब्रह्मता को भूलूं नहीं। मृत्यु लोक में जाने के बाद भी मेरी ब्रह्मता होशो हवास में रहे। चलने न पावे घोड़ा, और निज दिन रहूं धनी के आगे। इस संसार का मालिक कौन है? इस ब्रह्मांड का संचालन करता कौन है मालिक? वो परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा। उसको धनी की उपाधि दी सिंगाजी बाबा ने कि मैं हमेशा उसके आगे रहूं, उससे जरा सी भी मेरी दूरी न हो, मेरा कहीं तार न टूट जाए। निज दिन रहूं धनी के आगे, और पहला मुजरा मैं उससे मुजरा करते रहूं, उसके दीदार का अनुभव करता रहूं। तो 5 हथियार जुगत कर बांधा। इन शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए हथियार चाहिए। अर्जुन ने फेंक दिया था। अब पिछला रथ का पिछला भाग पट हो जाएगा। किनको देखकर? अर्जुन ने ऐसा पहले गंज बड़ा बड़ा युद्ध कर दिया था, पर दया नहीं आई। उस दिन सब अपना लोग खड़े था। उस दिन वाले युद्ध में सब अपने हितैषी, रिश्तेदार, कुटुंबी लोग खड़े थे, इसलिए ज्ञान हो गया। फेंक दिया नहीं,
ये युद्ध नहीं करूंगा। तो वो किस युद्ध की बात है? सिंगाजी बाबा उसी युद्ध की बात करते। उसी युद्ध को जीतने के लिए 5 हथियार बांधे हैं। काम को पराजित करने के लिए, क्रोध को पराजित करने के लिए, मोह को पराजित करने के लिए, राग को पराजित करने के लिए 5 हथियार तैयार किए, क्योंकि हम मृत्यु लोक में आ गए। इस कायागढ़ के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए 5 हथियार तैयार किए। समता, सब में एक को देखना, दया, हर जीव के ऊपर दया करना, मैत्री भाव, क्षमा, मुदिता, 5 हथियार बांधकर तैयार हो गए। 5 हथियार जुगत कर बांधा, ठग ठाकुर भय गए। जो हमको ठग रहे हैं, ठाकुर साहब बनकर बैठे हैं। कौन? अहंकार। नहीं ठग रहा है, लुटा रहे हो, रोज लुटा रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो। तुम होश में नहीं है, अपनी बर्बादी को पहचानते ही नहीं। जीवन अवधि घट रही है, अमूल्य श्वास क्षय हो रही है, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, यम से लड़ने के लिए सिंगाजी बाबा ने तैयारी की है। 5 हथियार जुगत कर बांधा, ठग ठाकुर भय तेरा। अब यम राजा से लूंगा लड़ाई, सन्मुख लड़ू आवाज दे दे यम को, आजा तेरी ताकत हो तो। अंधेरे को गाली देकर उजेले में आकर खड़े हो जाओ, क्या अंधेरा आ जाएगा? 2 लठ मार दो अंधेरे को और प्रकाश पे आकर खड़े हो, आएगा? इसी प्रकार जो ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर खड़ा हो जाता है, अपने ही प्रकाशित में आलोकित हो जाता है, फिर उसे कोई यम, कोई काल लेने के लिए आएगा, छू सकता है। फिर जीव कोई मरने वाला है? जन्म मरण कब तक है? जब तक वो शरीर बना हुआ तब तक। शरीर के तल से ऊपर उठ जाए तो मृत्यु है, जन्म है। परमपिता परमात्मा ने कही कि भैया तू कागज ले आ, रजिस्ट्रेशन कर दूं तेरे। कलम मंगा ले, दवात मंगा ले, पट्टा लिखा ले, घनेरा और अमरापुर की बसियत लिखा ले। तेरी जो सीट है, तेरा जो पद है, वो रिजर्व है। मैं अपना आधा अंश तुझे प्रदान करता हूं मृत्यु लोक में जाने के लिए। श्रृंगी ऋषि ने परमात्मा से सारी शर्त लिखवाकर उस पर ब्रह्म परमात्मा का आधा अंश लेकर और मृत्यु लोक में आने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव कर रहे हैं किस समाज में जाना, किस माता पिता के घर प्रकट होना, कौन सी धरती को पावन करना। संत सबके घर आते हैं। वो गौरव किनको प्राप्त होता है? जिनके पुण्य के अंबार लगे हुए होते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलई न, हाँ, बिना पुण्य के संत मिल नहीं सकते। तो संत के माँ बाप बनने का गौरव कैसे प्राप्त हो सकता है? जिनका अपार तप होता है, अपार भक्ति होती है, उनके यहां संत जैसी संतान पैदा होती है। उनके माता पिता, उनके पूर्वजों का पुण्य जब फलीभूत होता है। आज माता गौरबाई और पिता भीमाजी का पुण्य उदय हो रहा है। उनकी भक्ति में आज फल लग रहा है। और सिंगाजी बाबा
उनको अपने माता पिता बनने का गौरव दिला रहे हैं। सारी रिद्धि सिद्धियों को लेकर, अन्न धन पुत्र सारे वैभव को लेकर सिंगाजी बाबा प्रकट हो रहे। चुनाव किया, संत का आना ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला में, इधर सूर्य का आगमन वो भी प्रकाश का सूचक है, और ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर, भक्ति को लेकर आना वो भी एक प्रकाश का सूचक है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाता है कौन? ज्ञान। आज सिंगाजी बाबा भी सारी ऐश्वरी संपत्ति को लेकर और खजूर की धरती पर प्रकट हो रहे। अरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजूरी में जनमिया। अरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजूरी में जनमिया। अरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजूरी में जनमिया। अरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजूरी में जनमिया। अरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजूरी में जनमिया। 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 तो रवि का उदय दरम्यान में जय हो। अरे सिंगा जन्म धराया रवि का उदय दरम्यान में। अरे सिंगा जन्म धराया रवि का उदय दरम्यान में। अरे सिंगा जन्म धराया रवि का उदय दरम्यान में। अरे सिंगा जन्म धराया रवि का उदय दरम्यान में। अरे सिंगा जन्म धराया माता हो जिनकी गौरबाई। 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 अरे पिता भीमा जी कहाया नगर खजूरी में जनमिया। 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 तोरण में तोरण सुर है, अरे विद्या में भरपूरा। रण में तोरण सुर है, अरे विद्या में भरपूरा। रण में तोरण सुर है, अरे विद्या में भरपूरा। रण में तोरण सुर है, अरे विद्या में भरपूरा। रण में तोरण सुर है, अरे विद्या में भरपूरा। नगन लक्ष्मी भाग में, अरे विद्या में भरपूरा। नगन लक्ष्मी भाग में, अरे विद्या में भरपूरा। नगन लक्ष्मी भाग में, अरे विद्या में भरपूरा। नगन लक्ष्मी भाग में। अरे चले दूध दुहारा नगर खजूरी में जनमिया। 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 रवि के उदय दरम्यान गौ सेवा की, उनके जन्म से पहले ही सारी वेद की ऋचाएं गोपियों का रूप धारण कर करके
मथुरा वृंदावन की भूमि में पहले ही प्रकट हो गई। इस ब्रह्म की लीला में सम्मिलित होने के लिए राम आए। राम से पहले ही स्वर्ग के देवता वानर भालुओं का रूप धारण कर करके धरती पर पहले ही प्रभु की लीला का आनंद लेने के लिए अवतरित हो गए। आज सिंगाजी बाबा से पहले समस्त सिद्धियां आकर प्रकट हो गई। अन्न धन लक्ष्मी पुत्रवंता सिंगाजी धनवंता। अन्न धन लक्ष्मी पुत्र सारी सुख संपत्ति को लेकर सिंगाजी बाबा खजूरी की धरती पर प्रकट हुए। और माता जब गौशाला में पहुंची